बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ पद्य पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसमें से मैंने 5 प्रश्न आपको करा दिए हैं। उसके आगे के प्रश्नों को अब लिखवाने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो 5वां 6वां प्रश्न मैं पहले पढ़ देती हूँ। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? भयानक वर्षा को देखकर साल के वृक्ष ऐसा लगता था कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो कवि को ये लगने लगा उस भीषण वर्षा को देखकर वो डर कर कहीं धरती में धंस गए हैं। तो मैं इसका उत्तर शुरू करती हूँ लिखना। उत्तर नंबर 6 डाल देती हूँ। आप भी अपनी पुस्तक से प्रश्न उतार लीजिए और फिर लिखना शुरू करिए कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है तो बादल काफी नीचे आ जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम बादलों के बीच आ गए हैं। ऐसे में जब अचानक वर्षा होने लगती है, ऐसे में जब अचानक वर्षा होने लगती है, बादल और कोहरा इतना घनीभूत यानी घना हो जाता है कि आसपास का दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। आसपास का दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में साल के वृक्ष
ऐसे में साल के वृक्ष भी बादलों के बीच पूरी तरह से ढक जाते हैं और ऐसा लगता है कि इस मूसलाधार वर्षा से घबराकर वे कहीं धरती में समा गए हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मुझे लगता है कि नीचे लिखने से आपको शायद ना दिखाई पड़े, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि मैं नीचे लिखूंगी तो एक प्रश्न भले आप देख लीजिए, उत्तर तो संभव नहीं है, तो प्रश्न मैं लिखूंगी नहीं, 2 लाइन लिख देती हूँ। अगला प्रश्न है कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए, उत्तर मैं शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 7, झरझर कर बहते हुए झरने, झरझर कर बहते हुए झरझर कर बहते हुए झरने पर्वतों के झरझर कर बहते हुए झरने पर्वतों के अब नहीं दिखाई देगा, मुझे लगता है ऊपर लिखना चाहिए, तो मैं इसको रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उतार चुके हूं तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं उतारा वो स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे लिखिए, पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने इस बहते हुए कवि ने इस बहते हुए झरनों की तुलना कवि ने इस बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है।
से की है जो बिल्कुल श्वेत रंग के समान झाग से भरे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि झरनों से टूटकर मोतियों की लड़ियां बिखर गई हैं। चलिए, हो गया ये प्रश्न का उत्तर भी। इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ख प्रश्न में आ रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसे तो देखा जाए तो मैंने आपको भाव स्पष्ट प्रश्न कराया है, लेकिन फिर भी करा दे रही हूँ। कविता का सौंदर्य वाला भी मुझे कराना है, तो चलिए करा देते हैं। ख का प्रश्न है, मैं नीचे का हिस्सा रख कर रही हूँ। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। ख में है भाव स्पष्ट करें। तो मैं एक दो करा देती हूँ, फिर आप उसको बाकी को खुद से करिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर, तो पहला मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, है टूट पड़ा भू पर अंबर। मैंने पंक्तियाँ थोड़ी सी लिख दी हैं। तो भाव यह है कि, उत्तर लिख देती हूँ यहाँ ऐसे। भाव यह है कि वर्षा ऋतु में जब बादल घिरते हैं तो कभी कभी अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगती है। इन बादलों के कारण पेड़ पर्वत झरने सब अदृश्य
अदृश्य हो जाते हैं। हो जाते हैं और लगता है जैसे आकाश धरती के ऊपर टूट पड़ा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी मैं बिल्कुल किनारे हूँ। अगला प्रश्न पढ़ती हूँ तब तक। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो बादलों की वर्षा के बाद 2 मैं कराऊंगी और 1 मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूंगी। चलिए अगला करा देती हूँ। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो दूसरा इसका है, खा का दूसरा प्रश्न 2 है। खा का यूं जलद यान में। तो पावस ऋतु में जब आकाश में घने बादल और पर्वतीय क्षेत्र पर घनघोर वर्षा होती है। तो बादलों के और कुहासे के कारण वहाँ सब कुछ पेड़ पर्वत झरने सब अदृश्य हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि बादलों के देवता इंद्र इन बादलों के देवता इंद्र इन
बादलों की सवारी करके कोई जादुई खेल दिखा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको अब रब करने चल रही हूँ। अब इसका अगला प्रश्न है, इसका जो अगला प्रश्न है वो है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर कुछ आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरों न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब मैंने 2 लिखवाया है, एक प्रश्न को आप स्वयं करें। तो मैं कुछ आगे कविता का सौंदर्य वाला जो प्रश्न है मैं उसको करवा दे रही हूँ। इस कविता में मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है स्पष्ट करिए। और तीसरे वाले को होमवर्क के लिए आपको छोड़ दे रही हूँ, वो आपका होमवर्क है, उसको आप खुद से करिए, क्योंकि 2 महीने करा दिया, भावार्थ पढ़ाया है, तो उम्मीद है कि तीसरा आप खुद कर लेंगे। तो मैं कविता के सौंदर्य का पहला प्रश्न लिखवाने चल रही हूँ। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ, कविता का सौंदर्य। कविता का सौंदर्य, पहला प्रश्न है कविता के सौंदर्य का। प्रश्न संख्या 1 है, तो मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ, उत्तर संख्या 1 कर देती हूँ। प्रश्न है कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मानवीकरण कैसे कविता में दिखाया गया है। तो लिखिए आप, कवि सुमित्रा नंदन पंत, कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कुशल पंत, प्रकृति के कुशल, प्रकृति के कुशल चितेरे, प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो चाहे आप सुकुमार कवि लिखिए या कुशल चितेरे कहिए तो भी ठीक ही है। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित करने में सिद्ध हस्त है, यानी कुशल है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता, पर्वत प्रदेश में पावस
पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति पहाड़ झरने, प्रकृति पहाड़ तालाब झरने फूल, प्रकृति पहाड़ झरने फूल, शाल के वृक्ष, शाल के वृक्ष, शाल के वृक्ष आदि पर, शाल के वृक्ष आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए किया है और प्रकृति की प्रत्येक कला को मनुष्य की कलाओं की तरह देखने के कारण कविता में भरपूर मात्रा में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न को काव्य सौंदर्य का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करिए कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, या ऐसे कहा जा सकता है कि सिद्ध करिए कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति के सुकुमारता को सौंदर्य के रूप में दिखाया है। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन जो है कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद का एक प्रश्न है जो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि आपकी दृष्टि में कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है। तो 3 चीज दी हैं, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर और कविता की संगीतात्मकता पर। ये प्रश्न आपका होमवर्क है, परंतु इस होमवर्क को मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इसमें क्या लिखा जाएगा। तो जहाँ पर आपको कहेंगे कि इसमें तीनों चीज़ ही मिलती है, यानी पर्वत प्रदेश में पावस कविता में शब्दों की आवृत्ति में भी कविता का सौंदर्य छिपा है, शब्दों की चित्रात्मकता का जो रूप दिखाया गया है उसमें भी छिपा हुआ है, और कविता की संगीतात्मकता को भी बार बार दिखाया गया है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देती हूँ, उन पंक्तियों के आधार पर आप समझ जाएंगे। जैसे अनेक शब्दों की आवृत्ति की बात करते हैं तो कहा है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, या मद में नस नस को उत्तेजित कर। तो ये शब्दों की कला है जो भाषा का सौंदर्य बन गई है। गिरिवर के गिर से उठ कर, तो इसे कहते हैं शब्दों की कलात्मक रूप को, या शब्दों की आवृत्ति के कारण कलात्मक रूप आना। शब्दों की चित्रमयी भाषा की बात करें तो सबसे पहले ही पैराग्राफ में है
कि मेखलाकार पर्वत पार है टूट पड़ा भू पर अंबर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, अब लोक रहा है बार बार, धस गए धरा में सभय साल। ये सारी चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। और अगर कविता की संगीतात्मकता की बात करें तो जहाँ पर झरनों का सौंदर्य जो है वो दिखाई पड़ रहा कि रव शेष रह गए हैं निर्झर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। लेकिन जब उसमें कहा जा रहा है कि जब बादल चारों ओर घेर ले रहे तो सिर्फ आवाज़ें शेष रह रही हैं और झरने दिखाई नहीं पड़ रहे। तो तीनों ही चीज़ का सौंदर्य इसमें दिखाया गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो ये सारे दृश्य जो हैं इनको आप चित्रात्मक शैली के रूप में लिख सकते हैं। तो चित्रात्मक शैली का ये सारा रूप है, पूरी कविता में है। तो मैंने पंक्तियाँ आपको बता दी हैं, इसलिए मैंने लिखवाई नहीं। आप अपनी पुस्तक पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने अभी बोला है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। और योग्यता विस्तार में एक प्रश्न दिया गया है कि वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन, तो आप इस चीज़ को स्वयं लिख सकते हैं क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये आप स्वतः जानते हैं। तो आप इस प्रश्न को खुद से करिए। तो मुझे उम्मीद है कि पाठों के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने करीब करीब सारे प्रश्न करवाए हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।